Jai Hind everyone, this is Pramod Singh. Welcome to Tutor Factor. So today topic is reflection of light. So student, what is reflection of light? So let us now discuss about reflection of light. First of all, I draw a figure. Suppose that this is a plane mirror. ये होगा इसका मिड पॉइंट. ये प्लेन मिरर है, यानी इसे मान लेते हैं क्या है, प्लेन मिरर. हिंदी में बोले तो समतल दर्पण. ये होगा इसका मिड पॉइंट. अब इस पे हमने डाला कोई एक नॉर्मल बोले तो अभिलंब. इस पे डाले क्या, एक नॉर्मल डाले इस पे. अब इस पे एक प्लेन मिरर था यानी समतल दर्पण. इस पे हमें डालते हैं प्रकाशिक किरण. ये डाल दी प्रकाशिक किरण किसी टॉरच से. ये बनाएगा हूँ टॉरच. ये क्या होगा, टॉर्च. इससे प्रकाश निकल रहा है तो ये प्रकाश की किरण है. ये टॉर्च है, इससे प्रकाश की निकली. अब ये यहाँ पे मिड पॉइंट पर टकराई. प्रकाश की किरण टकराने के बाद हीटिंग करने के बाद ये होगा क्या, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिटर्न यानी वापस. अब इस फिनोमिना हुआ क्या है, तो ये हुआ ऐसा. ये क्या था, हमारे पास प्लेन मिरर था. ये जो प्लेन मिरर पे एक हमने मिड पॉइंट लिया, उस पर एक नॉर्मल खींचने के बाद और ये इस पर डाली प्रकाशिक किरण टॉर्च से. टकराने के बाद प्लेन मिरर पर उसी माध्यम में क्या होगी, वापस हो गई. अब जो किरण डाली जाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या, इंसिडेंट रे. और जो टकराने में वापस आती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे ये होता है. अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखो. प्रकाशिक किरण आई, इस पर हीटिंग करने के बाद रिटर्न होगी उसी मीडियम में. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन ये होती है, देखो. रिटर्न हुआ हीटिंग करने के बाद, तो द रिटर्न ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर हीटिंग अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, जैसे आपको याद रहेगी. लिखने के बाद आपको अच्छी तरह से याद रहेगी. द रिटर्न ऑफ लाइट आफ्टर हीटिंग medium is called reflection of light. Is called reflection of light. That's all. मतलब प्रकाश किरण का एक माध्यम है, यानी प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम में टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाना, प्रकाश का परावर्तन किया जाता है. जैसे ये प्रकाश किरण थी, क्या थी, प्रकाश किरण. ये आई, इस पर टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होगी, वापस. यानी प्रकाश किरण का एक माध्यम में टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चले जाना, वापस हो जाना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. तो ये था प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन. था रिटर्न ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So student, let us discuss about a law of reflection of light. यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं. तो देखो यहाँ पर ये जो रे होगी इसके द्वारा एंगल बना होगा आई, इसके द्वारा एंगल बना होगा क्या, आर. आई एंगल होता है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. क्या, इंसिडेंट एंगल. और आर के द्वारा जो बड़ा एंगल होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. रिफ्लेक्टेड
एंगल एकदम शॉर्ट है। तो होता क्या है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के लिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोल दो या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मुझे एंगल ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल ईच अदर होते हैं। यानी ये जो एंगल मतलब अपवर्तन कोण परावर्तन कोण बोलते थे, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो, रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल ईच अदर, यानी कोण आई यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल और। तो कोण मतलब जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के हमेशा बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है आपका? सेकंड लॉ ये कहता है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो प्रकाशीय किरण है वो जो हमारे एक मीडियम मान लेते हैं, और ये मीडियम क्या है 2, हमेशा क्या करेगी, ओनली लाई करेगी ओनली 1, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है इस पर प्रकाशीय किरण टकराने के बाद ये उसी माध्यम में क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, यानी क्या हो रहा, परावर्तन होगा। तो ये सेकंड मीडियम का कोई बात ही नहीं। तो ये तुम्हारा जो एंगल इंसिडेंट एंगल होगा, यानी इंसिडेंट एंगल यानी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, और एट पॉइंट होगा मिड पॉइंट, उस पर क्या होगा आपका नॉर्मल, वो क्या होंगे हमेशा एक मतलब एक सेम मीडियम में क्या होंगे, सेम मीडियम में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑलवेज लाई और सेम मीडियम, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपता बिंदु का अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तरह में होते हैं। ये सिंपल से रेंज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी जो मिड पॉइंट होगा उस पर नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, सेम मीडियम में लाई करते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का सेकंड लॉ। फर्स्ट है आपको सेकंड लॉ। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का फुल एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा।